दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी लाइब्रेरी में। यहां आपको मिलेगा हिंदी व संस्कृत साहित्य की पुस्तकों का सार, अर्थ व समीक्षा। तो हिंदी व संस्कृत साहित्य जगत को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के नए शीर्षक शिक्षा नीति। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा दिनांक 29 जुलाई 2020 को लगभग 34 वर्षों के बाद भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति के साथ। अब तक भारत में स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 में बदल दिया गया है, जिसका कैरिकुलम NCERT तैयार करेगी। इसमें पहले 5 वर्षों प्री प्राइमरी लेवल होगा। इसमें प्रथम 3 वर्ष प्री प्राइमरी के व अंतिम 2 वर्ष कक्षा पहली और दूसरी के शामिल होंगे। इसमें बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगले 3 वर्ष प्राइमरी के होंगे, जिसमें कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई करवाई जाएगी तथा 5वीं कक्षा के छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से पढ़ाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज के होंगे। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे तथा इसके बाद आखिरी स्टेज होगी, जिसमें कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई होगी। ये 4 साल छात्रों में किसी भी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा कर उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाए। अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब कला का कोई छात्र साइंस या कॉमर्स की भी पढ़ाई कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है तथा अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। यह एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा, यानी कक्षा 5 तक की पढ़ाई अब आप अपनी मातृभाषा या अपनी लोकल लैंग्वेज में कर पाएंगे। कक्षा 6 में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा।
छोटी उम्र में ही छात्र सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बना पाएंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों अब अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड भी 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह शिक्षा नीति खुशियां लेकर आई है। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। फिर इस टेस्ट के नंबरों में 12वीं कक्षा के नंबरों को जोड़कर अपनी मनपसंद कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी 4 वर्ष के ग्रेजुएशन कोर्स में बांटा गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर पास करने के बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर की पढ़ाई करने के बाद आप बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 साल का कोर्स करने पर आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट साथ ही दिया जाएगा। 4 वर्ष के इस कोर्स में कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय एक साथ कर पाएंगे, जिसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहते हैं। इसके लिए एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी होगा। एक से ज़्यादा कोर्स के क्रेडिट अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा होंगे व फाइनल डिग्री कोर्स में ये क्रेडिट अपने आप आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह यह डिजिटल व्यवस्था ऑनलाइन होगी। अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। आईटीज की शिक्षा व्यवस्था को पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल कर दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी नए नए आविष्कार कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश के छात्र किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल कर पाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने में अनेक लोगों का योगदान है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय लेने के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह शिक्षा नीति वर्ष 2021-22 के एकेडमिक सेशन में लागू हो जाएगी। आप इस शिक्षा नीति को एक बार अवश्य पढ़ें। अगर आप जल्द से जल्द इस नई शिक्षा नीति को पढ़ना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आप इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर
जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे के बटन दबा दें। धन्यवाद।